हेलो गाइस, आइए अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ, लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन उसके पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, लिनियर मोमेंटम, या आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टोटल क्वांटिटी को मोमेंटम बोलते हैं, एंड इट इज मेजर्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम जो होगा p, ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, क्योंकि मास का तो कोई डायरेक्शन है नहीं। और अब आइए इसके बाद हम लोग इसके कुछ बात करते हैं क्वालिटी की कि या क्वांटिटी ये कैसे है। तो सपोज करो कि सेम वेलोसिटी से दो ऑब्जेक्ट्स चल रहा है, एक चल रहा है कार और दूसरा चल रहा है ट्रक। सेम वेलोसिटी से भी दोनों का सेम है, इसका मास जो है ना m1 है और इसका मास m2 है, और m1 से m2 बहुत ज्यादा है। तो अगर कहीं टक्कर लगेगी तो इससे ज्यादा नुकसान होगा, इससे नुकसान कम होगा, क्योंकि यहां क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इसके मास के प्रोडक्ट के साथ मिलकर मोमेंटम ज्यादा दे रहा है। दैट इज द क्लू व्हाट इज मोमेंटम एंड इट्स क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी। अब आइए हम लोग इसके यूनिट की बात करें। इसका यूनिट हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, केजी, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, हो गया इसका यूनिट। डायमेंशन की बात करेंगे अगर हम लोग पी वेक्टर का डायमेंशन, तो ये डायमेंशन इसका मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए LT-1, ये इसका हो गया डायमेंशन। ये तो हो गया मोमेंटम या लिनियर मोमेंटम। अब आइए न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था। तो न्यूटन्स अपने सेकंड लॉ में मोमेंटम को कंसिडर किए थे। न्यूटन्स के सेकंड लॉ में बताया गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। किसी भी मोमेंटम ऑब्जेक्ट्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है, ये उस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, ये अगर हम लोग बात करें dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और अगर हम लोग एफ वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा k dp/dt, वेयर k इज कांस्टेंट। और अगर हम इसमें इसके सिस्टम ऑफ यूनिट को इस तरह से चुने कि k का वैल्यू 1 आ जाए, तब f इक्वल टू हो जाएगा dp/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ था। और साथ में एक लाइन और उन्होंने ऐड किया था कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्सेस अप्लाइड। अब यहां पे देखिए, इस जगह पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज फोर्स। न्यूटन्स का सेकंड लॉ कंप्लीट है। अब यहां पे बात आती है कि व्हाट इज फोर्स। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में फोर्स को बता दिया गया था ना कि व्हाट इज फोर्स, और अब सेकेंड लॉ में अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ मच इज फोर्स, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को कैसे डिफाइन करता है। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।